नरेंद्र मोदी साहब की सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी महाजन संपर्क अभियान शुरू कर रही है। जो कार्य मोदी साहब ने पिछले 9 वर्षों में देश हित में, देश की जनता के हित में, समाज हित में जो कार्य किए वो सर्वविदित हैं। नरेंद्र मोदी साहब की सरकार पिछले 9 वर्षों से लगातार जिस प्रकार से कार्य कर रही है, न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में उसकी बहुत प्रशंसा हो रही। 2014 में जब पहली बार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने प्रधानमंत्री के नाते से शपथ ली, तो मोदी साहब का मूल मंत्र जो सरकार चलाने का है उसकी स्वयं उन्होंने घोषणा की थी, और वो मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मोदी साहब ने हमेशा देश की जनता से सेवा भाव के कार्य किए, पूरी प्रामाणिकता के साथ कार्य किए और गरीब कल्याण के कार्य किए। एक महत्वपूर्ण सरकार का नारा मोदी साहब ने दिया, सेवा, सुशासन तथा गरीब कल्याण। मोदी सरकार की हर योजना का लाभ देश की जनता को हुआ। देश की आम जनमानस के 140 करोड़ भारतवासियों के सेवादार के नाते श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब ने पिछले 9 वर्षों में कार्य किया। यहां देश के अंदर करोड़ों गरीब लोगों को जिनके घर नहीं थे उनके घर बनाए गए। करोड़ों गरीब परिवारों के अंदर यहां टॉयलेट्स, बाथरूम्स का निर्माण करवाया गया स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत करोड़ों गरीब परिवारों को फ्री राशन देने की व्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने की। जब कोरोना की भयंकर महामारी ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लिया तो 140 करोड़ देशवासियों को फ्री वैक्सीनेशन लगवाने का कार्य हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने किया। इसके साथ साथ आप देखें, गरीब लोगों को, दिव्यांगों को जो सोशल वेलफेयर विभाग से पेंशन योजना, उसका लाभ आज हमारे देश के गरीब जनमानस और जरूरतमंद लोग ले रहे हैं। किसान सम्मान निधि, हम सब जानते हैं बिजाई के वक्त जब भी किसानों को मौका लगता था उनको बड़ी परेशानी होती थी। आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के नाते साल का 6-6 हजार रुपया सीधा किसान के अकाउंट में देने का कार्य मोदी सरकार कर रही है। वहीं साथियों, आयुष्मान भारत एक बहुत बड़ी योजना जिसमें जम्मू कश्मीर के हर एक नागरिक को
चाहे गरीब है, मजदूर है, किसान है, सरकारी मुलाजिम है, व्यापारी है, सेना में या पुलिस के अंदर या पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर काम करता है, हर व्यक्ति को गोल्डन कार्ड के माध्यम से बीमार होने पर 5 लाख रुपए तक का इलाज 1 साल में नरेंद्र मोदी साहब की सरकार द्वारा करवाया जा रहा है, जिसका लाभ पूरे देश भर के साथ साथ करोड़ों लोगों ने जम्मू कश्मीर के अंदर भी लिया। आयुष्मान भारत के तहत जो गोल्डन कार्ड्स बनाए गए, सरकारी हॉस्पिटल्स या प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी आज आप जाएंगे तो गरीब लोग, आम जनमानस लोग इस गोल्डन कार्ड के माध्यम से, आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से अपना इलाज करवा रहे। इसी के साथ साथ कितनी स्कॉलरशिप स्कीम्स, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी समाज हो, प्री मैट्रिक हो या पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम्स हो, प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम्स के तहत कितने जम्मू कश्मीर के नौजवान आज जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर के बाहर इस योजना का लाभ उठाते हुए अपनी हायर एजुकेशन को वो प्राप्त कर रहे हैं। साथियों, पिछले 9 सालों में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने हर एक कार्य जो किया वो देश की जनता को समर्पित कार्य है। हर एक कार्य मोदी सरकार का गरीब कल्याण के लिए है। हर एक कार्य जो मोदी सरकार ने पिछले 9 वर्षों में किया है वो सेवा भाव से किया है और पूरी पारदर्शिता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ किया गया। इससे पहले जब केंद्र के अंदर यूपीए की सरकार होती थी कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में, उस वक्त पैरालिसिस पॉलिसीज होती थी। आज डिसाइसिव पॉलिसीज है, निर्णय लेने की क्षमता, और पूरे देश के अंदर देश के हर जनमानस का स्वाभिमान बढ़ाने वाली सरकार मोदी सरकार, जहां गरीब कल्याण, आम जनमानस की भलाई का काम, सेवा का काम किया, वहीं देश के अंदर जबरदस्त डेवलपमेंट के काम हुए। आज गांव गांव में सड़कें, स्कूल, हॉस्पिटल, बिजली, पानी, जम्मू कश्मीर में बड़े बड़े हाईवेज, टनल्स, रिंग रोड्स, जम्मू के सांबा में एम्स, कश्मीर के अंदर अवंतीपुरा में एम्स, 9 मेडिकल कॉलेजेस, ये सारी मूलभूत सुविधाएं केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने दी। आज शहर हो या गांव हो, जम्मू हो या श्रीनगर हो, कठुआ उधमपुर हो या अनंतनाग बारामूला हो, जम्मू हो या कश्मीर हो, पहाड़ हो या मैदान हो, बॉर्डर का एरिया हो या इंटीरियर हो, हर तरफ डेवलपमेंट के जबरदस्त काम चल रहे हैं। और सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस मिशन के साथ नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने काम किया। और नरेंद्र मोदी साहब का जो सपना उन्होंने लिया था, एक भारत श्रेष्ठ भारत, आज नरेंद्र मोदी साहब की मेहनत के बदौलत एक भारत श्रेष्ठ भारत का उनका सपना साकार होता हुआ नजर आ रहा। आज पूरी दुनिया के अंदर भारत की जय जयकार होती है। एक जमाना था
जब अमेरिका के, रूस के, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री या उनके राष्ट्रपति को दुनिया बॉस मानती थी, लेकिन आपने स्वयं देखा होगा पिछले दिनों ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में जब माननीय नरेंद्र मोदी साहब की एक भव्य रैली आयोजित की गई, उस रैली में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जी ने कहा, श्री नरेंद्र मोदी साहब, यू आर द बॉस, यू आर द अल्टीमेट बॉस। और हमने देखा फ्रांस हो, जर्मनी हो, इटली हो, ब्रिटेन हो, जापान हो, अमेरिका हो, यहां के रूस हो, बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्षों ने भी कहा, इस दुनिया का नेतृत्व अगर सही मायनों में कोई कर सकता है वो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब। साथियों, हमारी विदेश नीति ये मोदी साहब की देन है कि आज दुनिया भारत का लोहा मानती है। हमारे देश के अंदर हमारी जो अर्थव्यवस्था है, कांग्रेस के नेतृत्व की जब यूपीए सरकार थी, हमारे देश के अंदर अर्थव्यवस्था डगमगा रही थी। लेकिन आज दुनिया की सबसे ताकतवर 5वीं अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान है, भारत है। और जिस गति से नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व में हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, वो दिन दूर नहीं जब भारत दुनिया का सबसे ताकतवर आर्थिक देश होगा। रक्षा क्षेत्र के अंदर मेक इन इंडिया के तहत जो कार्य हुए, आज अपने देश के अंदर ही इंडिजिनस वेपन्स, रक्षा प्रणाली को मजबूत किया जा रहा है। आज नए स्टार्टअप्स डिफेंस के अंदर शुरू किए गए हैं। नई इंडस्ट्रियल पॉलिसीज मोदी साहब ने लाई है। नए एंटरप्रेन्योर्स हमारे देश के अंदर और जम्मू कश्मीर में सरकार के सहयोग से आज अपने कार्य शुरू कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत आज दुनिया का सबसे अग्रणी देश माना जाता है। आज भारत की छवि एक ताकतवर देश के नाते से उभर कर आई है और इसका सारा श्रेय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को जाता। साथियों, जम्मू कश्मीर के अंदर भी नरेंद्र मोदी साहब के मार्गदर्शन में, उनके देखरेख में यहां जबरदस्त काम हुए। जम्मू कश्मीर के अंदर चाहे पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से आए विस्थापित हों, पीओजेके के रेफ्यूजीज, उनको सम्मान अगर किसी ने दिया तो मोदी साहब ने दिया। उनकी पहचान अगर किसी ने की तो नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने की। पश्चिम पाकिस्तान से आए विस्थापित, उनको सम्मान, उनको अधिकार जम्मू कश्मीर में मोदी साहब ने दिए। यहां के जो दलित समाज के हमारे भाई बंधु हैं, वाल्मीकि समाज, गोरखा समाज, उनको अधिकार नरेंद्र मोदी साहब की सरकार में यहां मिले। और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर गुजर बकरवाल समुदाय के लोग हों, गद्दी सिप्पी समुदाय के लोग हों, पहली बार गुजर बकरवाल और गद्दी सिप्पी समाज को पूर्ण अधिकार नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने दिए। यहां इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट के जो काले कानून थे, जिससे गुजर बकरवाल और गद्दी सिप्पी समाज के बच्चों को ज़बह किया गया पुरानी सरकारों द्वारा, उस काले कानून को हटाया गया। पॉलिटिकल रिजर्वेशंस
गुजर बकरवाल और गद्दी सिप्पी समाज को मोदी सरकार ने दी। और सबसे बड़ा फैसला, गुजर बकरवाल और गद्दी सिप्पी समाज को जमीनों के मालिकाना हक उनको दिए गए जहां वो रहते हैं, जिस क्षेत्र में, जिन जंगलों के अंदर उनका निवास स्थान है। साथियों, इसके साथ साथ पहाड़ी कबीले के लोगों का जिक्र पहली बार लाल किले से अगर किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने किया। पहाड़ी कबीले के लोग जो बॉर्डर के ऊपर रहने वाले हैं, वो चाहे राजौरी हो, पुंछ हो, उड़ी, करना, कुपवाड़ा, टंगधार, लोलाब, अनंतनाग, कुलगाम और शोपियान हो, बारामूला, श्रीनगर हो, गुरेज हो, इन सबको अगर किसी ने सम्मान दिया, इज्जत दी, तो नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने दी। और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर जो ओबीसी समाज है, पूरे देश के अंदर ओबीसी समाज को जो भारत के संविधान ने अधिकार दिए, वो जम्मू कश्मीर में पुरानी सरकारों ने नहीं लागू होने दिए। चाहे उसमें हजाम हैं, नाई हैं, तेली हैं, हाजी हैं, मरकबान्स हैं, बुनकर्स हैं, प्रजापति समाज है, जाट समुदाय के हमारे भाई बहन हैं, इनको 70 साल यहां पुरानी सरकारों ने ओबीसी का दर्जा नहीं दिया। बैकवर्ड क्लासेस कमीशन का गठन करके श्री नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है कि जम्मू कश्मीर के अंदर ओबीसी समाज के हर तबके को पूर्ण अधिकार यहां दिए जाएंगे। साथियों, ये बहुत बड़े फैसले नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में लिए हैं। आज जम्मू कश्मीर में जब G20 का एक बड़ा सम्मेलन यहां संपन्न हुआ, दुनिया के 20 ताकतवर देशों के राष्ट्राध्यक्ष अथवा उनके प्रतिनिधि जब कश्मीर के अंदर आए, तो जम्मू कश्मीर की एक खुशहाल तस्वीर, जम्मू कश्मीर की एक खुशनुमा तस्वीर, जम्मू कश्मीर की एक हंसती मुस्कुराती हुई तस्वीर देखकर यहां दुनिया के 20 ताकतवर देशों के प्रतिनिधि यहां से गए। और नरेंद्र मोदी साहब की सरकार का यह संकल्प है, खुशहाल जम्मू कश्मीर, हंसता मुस्कुराता हुआ जम्मू कश्मीर, जिसमें सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इस मिशन के साथ हम काम करते हैं। वो हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, जम्मू के हैं या कश्मीर के हैं, सबको साथ लेकर काम करना, अमन, शांति, भाईचारे, प्यार और मोहब्बत, यकजहती को मजबूत करने के लिए काम करना, इस संकल्प से जम्मू कश्मीर के अंदर मोदी साहब कार्य कर रही है। मेरे साथियों, कल 1 जून से लेकर 30 जून तक पूरे देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी महाजन संपर्क अभियान को घर घर तक ले जाने के लिए अभियान शुरू कर रही है। ये जो महाजन संपर्क अभियान है, इसके अंतर्गत यहां इंटेलेक्चुअल समाज के साथ वार्तालाप, इंटरेक्शंस होंगी, अलग अलग वर्गों के साथ, वो जो युवा हैं, महिला हैं, किसान हैं, एससी समाज, एसटी समाज, ओबीसी समाज, माइनॉरिटी समाज के सम्मेलन विधानसभा स्तर पर किए जाएंगे।
इसके साथ साथ इस महाजन संपर्क अभियान में आम समाज, आम जनमानस के पास हर घर के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जाएगा और नरेंद्र मोदी साहब की सरकार द्वारा जनता के हित में जो पिछले 9 साल में कार्य किए गए, जो सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के काम मोदी साहब ने पिछले 9 साल में किए हैं, इन कार्यों को लेकर एक बड़ा महाजन संपर्क अभियान पूरे देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी 1 जून से लेकर 30 जून तक होने वाला है। यहां बड़ी रैलियों का आयोजन भी होगा। वहीं पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज और असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज भी कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस हर कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पर आयोजित होगा और 23 जून बलिदान दिवस, स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का इस दिन बलिदान हुआ था। माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब पोलिंग बूथ स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को उस दिन संबोधित करेंगे। एक बहुत बड़ा महाजन संपर्क अभियान भारतीय जनता पार्टी शुरू कर रही है और जम्मू कश्मीर के अंदर इस अभियान में यहां बड़ी बड़ी रैलीज का आयोजन किया गया है। वहीं 10 लाख से ज्यादा घरों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जाएंगे और जो मोदी साहब की योजनाएं हैं उनकी चर्चा हर घर में करेंगे और हर असेंबली वाइज जो लाभार्थी हैं, मोदी सरकार की योजनाओं से समाज के जिस वर्ग को लाभ हुआ है, बेनिफिशरीज, ऐसे लाभार्थी सम्मेलन पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर हम करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि पूरे देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी ये जो महाजन संपर्क अभियान है, ये हर व्यक्ति तक, हर घर तक और हर गांव तक पूरी धूमधाम के साथ ये पहुंचेगा। और फिर एक बार 2024 में देश की जनता का आशीर्वाद माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब को मिले, ऐसा निवेदन देश भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर के जनमानस को भी हम करेंगे। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।